नमस्कार। मैं सुमित्रा राय, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट। आज आपके लिए लाया है एक नया वीडियो। कुछ प्रारब्ध के बारे में आज चर्चा करेंगे। प्रारब्ध कैसे बनते हैं और उसका रेमेडी हो सकता है कि नहीं, ये आज का टॉपिक है। और इसके ऊपर हम विस्तारित चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम। प्रारब्ध कर्म आपका कैसे बनता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली हम बताएंगे प्रारब्ध कर्म तो कैसे बनते हैं, और कौन सा हाउस से देखना पड़ता है, और क्या क्या करने से कुछ फायदा मिलेगा या कभी नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रारब्ध कर्म एंड उसका रेमेडी क्या है। प्रारब्ध कर्म तीन प्रकार का होते हैं, कुछ दृढ़ कर्म, कुछ दृढ़ अदृढ़ कर्म, एंड कुछ अदृढ़, ओनली अदृढ़ कर्म। दृढ़ कर्म क्या है? जो कर्म बहुत वायलेंट होता है। वायलेंट का मतलब जैसे कि कोई मर्डर केस या कोई रेप केस, ऐसा कोई बड़ा कुछ काम हो जाता है किसी नेटिव के हाथों से, तो उसका बहुत दृढ़ प्रारब्ध बनता है। और उसके बाद आता है दृढ़ दृढ़ कर्म। जो होता है क्या, आप कुछ किसी के साथ छोटा कोई नेगेटिव कर्म किया हो, स्मॉल चोरी, या सोचिए आप एक ने दोनों ने, एक व्यक्ति 100 रुपया उधार लिया है और एक व्यक्ति 1 लाख रुपया उधार लिया, दोनों ने चुकाया नहीं। तो एक का जो कर्म बना है वो तो छोटा कर्म बना है, 100 रुपया वाला, और एक का 1 लाख वाला वो तो थोड़ा बड़ा है ना। तो एक 100 रुपया का वाला जो कर्म है ये दृढ़ और दृढ़ कर्म में पड़ता है। इसमें कुछ छोटा वाला रेमेडी करने से आपको वो कर्म कट जाता है। और 1 लाख वाला जो है, जो थोड़ा बड़ा कर्म है, उसमें भी रेमेडी काम करता है, बट जल्दी नहीं होता है। कभी कभी आप लोग देखेंगे कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, वो भी रेमेडी किया है, मैंने भी रेमेडी किया है, लेकिन मेरा रेमेडी क्यों नहीं काम किया। भाई इसलिए काम नहीं किया, तुम्हारा कर्म थोड़ा बड़ा था। और नेक्स्ट आता है अदृढ़ कर्म। जैसे कि कोई इविल थॉट आता है, किसी के देख के आपको बुरा भाव आता है, या सपोज आप रास्ते से जा रहे था, किसी के बगीचा में कोई अच्छा फल देखा या अच्छा फूल देखा, तो आपको इच्छा होता है थोड़ा मैं भी ले लूं। और आप देख रहे हैं कोई कोई आदमी ले रहा है बिना पूछ के, आपका मन में भी हो रहा है चलो मैं भी एक दो एक ले लेती हूँ, इसमें क्या है। लेकिन उसमें भी कर्म बनता है, क्योंकि आप बिना परमिशन के किसी का बगीचा से ले रहे हो। इन द मीन टाइम ओनर बाहर आ गया, आप ले नहीं पाए, तो आपका कर्म बना नहीं। लेकिन वो जो थॉट आया था लेने के लिए, विदाउट कोई परमिशन लेने के लिए आपको जो थॉट आया था, उसके लिए भी कर्म बनता है, वो अदृढ़ कर्म बनता है। उसके लिए आपको ज्यादा रेमेडी का जरूरत नहीं होता है। आप लोगों का जो दिनचर्या होता है वो आप थोड़ा अच्छा रखिए तो उसमें ही वो कट जाता है। जैसे रेगुलर पूजा पाठ, कोई गरीबी को कुछ मदद हम लोग घर में कर देते हैं, आपका जो डोमेस्टिक हेल्प है उसको आप हेल्प कर देते हैं, तो उसके जरिए से वो कट जाता है। तो प्रारब्ध, बड़ा प्रारब्ध तभी बनता है जो पिछले कुछ जन्म में, ओनली एक जन्म में नहीं है, कई जन्म में किया है, उसके उसका कर्म अभी आपको भुगतना है। यही प्रारब्ध है। जो अच्छा कर्म किया, जो आपका जीवन में आपको शुभ भोग रहे हैं, वो भी अच्छा कर्म के लिए आप ही तो किया है ना, तो वो भी आपका है। और कोई बुरा कर्म कर किया है और बुरा कर्म उसका फल भोग रहा है, वो भी आपका है। तो इसीलिए अच्छा रेगुलर जो कर्म कीजिए, अभी जो आपको मौका मिला है वो कर्म ठीक से कीजिए। एक्चुअली कर्म तो तीन प्रकार होता है, आपको आप सब जानते हैं। प्रारब्ध, उसके बाद आता है संचित कर्म, उसके बाद है क्रियामन कर्म। अभी जो क्रियामन कर्म आपका हाथ में है इस जन्म में, वो काम अच्छा से करिए।
उसके हाथ में, आपके हाथ में जो है। आप, कुछ कुछ लोग बोलते हैं अरे वो तो बहुत बुरा काम करता है लेकिन उसका लाइफ तो बहुत अच्छा है, उसका तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। अरे भाई, पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम हुआ इसलिए उसके इस जन्म में कुछ मौका दिया गया है। वो भी एक वॉचमैन ऊपर में बैठा है, वो देख रहा है आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। आपका जैसे पाप का घड़ा पूर्ण होगा ना, आप उसका भी फल मिलेगा। इस जन्म में नहीं है तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन दूसरा कुछ जन्म में तो होगा ही होगा। देखो भाई, आप मानो या ना मानो, कर्म फल था, है और रहेगा। ईच एक्शन हैज रिएक्शन, ये तो आप साइंस में भी है। आप कोई किसी को बारे में आप खराब सोचोगे या खराब बोलोगे किसी को, वो रिटर्न होके आपके पास आएगा ही आएगा। इस जन्म में नहीं है तो आपका प्रारब्ध कर्म बन के नेक्स्ट पार्ट में आएगा। भुगतना तो आपको पढ़ना है। आप बहुत अच्छा काम किया तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, वो भी रिजल्ट आपको आपको हिस्सा में आ जाएगा, आप उसको एंजॉय करेंगे तब। और इसके बाद हम कुछ रेमेडी के बारे में भी बोलेंगे। दृढ़ कर्म क्या है? कर्म जो प्रीवियस ईयर बाद में कुछ किया है, और वो ना, ये कर्म काट नहीं जाता है, इतना दृढ़ होता है। जैसे किसी का वायलेंटली मर्डर कर दिया गया, या किसी का रेप हो गया किसी के हाथों से, तो ये जो कर्म बनता है ना, बहुत ही बुरा टाइप का। ये, इसका कोई रेमेडी नहीं होता है। नेक्स्ट ईयर में तो आपका भुगतना ही पड़ता है। तो एक कैसे हिसाब रखा जाता है, किसी किसी का मन में प्रश्न है, उसके बारे में हम बोलेंगे। पहले एक चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद आता है दृढ़ अदृढ़ कर्म। दृढ़ अदृढ़ कर्म क्या है? जो आपको कर्म किया है वो क्षमा के यज्ञ है। वो उसके इसके लिए आपका क्षमा मिल सकता है। तो और उसका कुछ रेमेडी भी बनता है। वो कितने दिन में बनेगा, इतना इसके डिपेंड करता है आपका जो कर्म पिछले जन्म में किया था, उसका इंटेंसिटी कैसा है। जैसे कि किसी ने 100 रुपया उधार लिया और चुकता नहीं किया, और एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपया उधार लिया और चुकता नहीं किया, तो दोनों का ही कर्म बना है। एक माइल्ड होगा, एक बहुत बड़ा कर्म है। ये मैं एग्जाम्पल के तरीके से बोल रही हूँ। वैसा कर्म का भी डिफरेंस होता है, जो दृढ़ अदृढ़ कर्म में पड़ता है, जिसका रेमेडी करने से आपको ये कर्म मिट जाता है। लेकिन कितना दिनों में मिलेगा, इसका डिपेंड करता है उसका इंटेंसिटी को। इसके बाद आते हैं अदृढ़ कर्म। अदृढ़ कर्म आपको बोला है जो आपका इविल थॉट से हुआ है। जो हमने बोला है, एक फूल लेने के लिए या कोई किसी के बागीचा से फल चुराने के लिए आपको मन में जो इरादा आ गया, तो लेकिन आप ले नहीं पाए, कर नहीं पाए, लेकिन वो थॉट आया था वैसा ही कोई थॉट किसी के बुराई के लिए आपने सोचा था, लेकिन हुआ नहीं। हम लोग तो कभी बहुत सोचते हैं, ये मन ही मन में हम लोग का वर्ड चलता है। अरे वो ऐसा बोलेगा तो मैं ऐसा बोलेंगे, तो हम लोग तो पहले से ही ऑल स्टोरी क्लियर करके तैयार करके रखते हैं। बट ऐसा मत करो भाई, उससे आपका कर्मा बनता है। जो भी आप सोचोगे उसके लिए कर्म बनता है। लेकिन ये जो कर्म आपको मन में है था लेकिन आप कर नहीं पाए, ये जो थॉट आया था, इविल थॉट, इसके लिए जो कर्म होता है वो इसके लिए बहुत बड़ा कुछ रेमेडी नहीं करता है। आपका दिनचर्या थोड़ा अच्छा रखने से ये क्लियर अप हो जाता है। कैसे? जैसे कि आप रेगुलर जब पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, आपका डोमेस्टिक हेल्प में कुछ डोनेशन करते हो, कुछ गरीब आदमी आपके घर में आया कुछ हेल्प के लिए, आप उसको हेल्प कर दिया, तो ऐसा करके आपको क्लियर अप होता है। तो इसीलिए रेगुलर बेसिस जो अभी कर्म मिल रहा है आपको रेगुलर, वो आप कर्म आप ठीक से करिए। देखिए, कर्म का फल कैसा होगा इसका ये आपके हाथ में नहीं है। गीता में भी बोला है, कर्मण्ये बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संग हस्त कर्मणि। ये शंख युग में 47 जो स्टैंजा है, जो 47 श्लोक है, उसमें बोला गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को बोला था महाभारत के युद्ध के टाइम पे, आप लोग सब जानते हो कि आपका जो सह धर्म है उसका माफिक कर्म कीजिए, आपका हाथ में जो है।
फल का कोई अधिकार आपके हाथ में नहीं है। वो तो वॉचमैन बैठा है, वो सब देख रहा है और हिसाब किताब चुकता करेगा। और वो भी, वो डायरेक्टली कोई बोलता है ना, गॉड ने मेरे को पनिश किया है, गॉड किसी किसी को पनिश नहीं करता है। हम लोग का जब डेथ हो जाता है, जब आत्मा निकल जाता है, आत्मा जब परमात्मा के पास जाता है, तब को तब उसके सामने में उसको पहले क्लियर, उसका शुद्धिकरण किया जाता है आत्मा को। उसके बाद उसको दिखाया जाता है आप क्या क्या कर्म करके आए हो। एक सोचो, एक सिनेमा चालू कर दिया देता है उसके सामने में। ये बातें मेरा उपलब्धि नहीं है, मैं के आत्मा को दिखाया जाता है आप कैसा कर्म करके आए हो पिछला जन्म में। तब आपको ही अब बोला जाता है आप कौन सा घर में जाना चाहते हो, आपका पेरेंट्स आप चुन सकते हो, आप कैसे इसको मिटा सकते हो आपका जो कर्म करके, क्योंकि तब अब तक आत्मा जो हो है ना, वो शुद्ध हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। तो मतलब एक साक्षी के रूप से वो अपना कर्म को देख के उसका अंदर मन में जो हम्म, खराब लगता है कि मैं मेरे से ऐसा ऐसा कर्म हुआ, तो मैं ऐसे जीवन हम चुनेंगे ताकि हमारा जो कर्म है वो कट जाए। वो उसके उसके अंदर ना तब कोई जेलास वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि उस आत्मा शुद्ध हो जाता है। तो वो जो चुनते हैं ना, उसको ही उसका नेक्स्ट पार्ट में मिलता है। आत्मा जब माँ के गर्भ में आता है 2-3 महीना के बाद, जब उसके प्राण संचार होता है, तब तक तो उसको याद रहते हैं। पर बाद में जब जन्म होता है, उसके बाद 1-2 महीने के अंदर वो भूलना शुरू कर देते हैं कि पिछले जन्म में मैंने क्या क्या किया था और इस जन्म में मैं क्यों आया धरती। तो भूल जाता है। तो कुछ भूलना भी जरूरी होता है, नहीं तो मनुष्य जीवन अच्छा नहीं होगा ना। इतना बुराई कहानी सब याद आ जाएगा तो उसका बुराई लगेगा। इसीलिए ये सोचो, एक आशीर्वाद है भगवान का, हम सब भूल जाते हैं और नया कर्म करने का एक मौका हम लोग को दिया जाता है। इसीलिए रेगुलर जो कर्म आपको मिलता है अच्छा तरीके से कीजिए, किसी के साथ बुरा मत कीजिए। और ये जो कर्म आपको बनता है ना, ये दो रेमेडी हम लोग जब करते हैं उसका भी ये होता है, दो काइंड का होता है। क्या होता है, एक है दृष्ट रेमेडी, जिसके बारे में आपको कंसिक्वेंस के बारे में आप जानते हैं। और एक है अदृष्ट रेमेडी, जो आपका आप अवेयर नहीं होते हैं रेगुलर बेसिस। दृष्ट रेमेडी क्या है, सपोज आपका सर पर दर्द है, आपको पता है मैं एक टैबलेट ले लूंगा, उसके बाद वो कम हो जाएगा। और कितने बाद कम होगा, किसी किसी पे तो तुरंत कम हो जाता है, और किसी किसी के 2 घंटे में बाद पूरा बहुत खराब करके तबीयत खराब होने के बाद कम होते। तो आपको पता चल जाता है कितने टाइम में कम हो। ये है तुष्ट का रेमेडी। और अतृष्ट रेमेडी जो होता है, उसके बारे में आप अवेयर नहीं हो, आपका कोई काम से ही वो कट जाता है। तो ऐसा करके प्रारब्ध कर्म बनता है। इसलिए आपको जो इस जिंदगी में जो मिला, वो आप अच्छे तरीके से करते रहिए। और जो कर्म मिला किसी के ये मत सोचिए किसी के लिए बुरा मत सोचिए, बुरा कर्म मत करिए। तो आपको लाइफ अच्छा होगा, नेक्स्ट पार्ट अच्छा मिलेगा। और जो मौका आपको मिल गया है इस जन्म में, वो आप एंजॉय करके पॉजिटिविटी के साथ काम करके आप करो। देखो भाई, सब सेटिंग है, आपका क्या क्या होगा वो पूरा पिक्चर खींच गया है आपका जन्म के टाइम में। तो आप अभी अच्छा कर्म जो हो, देखो कोई कोई सबका जिंदगी में कोई कोई बात तो आ ही जाता है, स्मूथ नहीं जाता है। तो जब ये आपका ऐसा आएगा लाइफ में, तब आप परमात्मा को याद करके कुछ अच्छा कर्म करके आप सोचो, वो आपका लेना देना था, इसलिए आपको देना पड़ेगा। आप किसी से लिया था, किसी के साथ बुरा किया था, इसलिए आपको आज फल भुगतना पड़ रहा है। अब ये सच के समर्पण कीजिए परमात्मा के पास,
और उनके उनके पास ही प्रेयर कीजिए, नेक्स्ट पार्ट आपका अच्छा मिलेगा और अच्छा कट जाएगा। तो ऐसा करके आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, आप लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट अच्छा मिलेगा आपको। तो इसके बाद हम एक डेस्टिनी के ऊपर भी और एक वीडियो लाएंगे। यदि आपका ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। और फिर मिलता है एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जी की बुक से ही मैंने पढ़ा है, तो ऐसा